गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंटीग्रल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड की थ्योरी हमने डिस्कस की। सर्टेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेते हुए हम बात करते हैं कि गोमोरी कट और गोमोरी कंस्ट्रेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो इसके लिए लीजिए ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का और कंस्ट्रेंट्स 5x1 plus 3x2 less than equal to 8 and x1 plus 2x2 less than equal to 4 and x1 x2 greater than 0 and are integer। ये ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। दो अननोन दोनों के लिए इंटीजर वैल्यू सो कैसे सॉल्व करें कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है दैट इज दोनों कंस्ट्रेंट्स या दोनों रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करें एंड साथ में x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एज वेल एज z की वैल्यू मैक्सिमम दी हो। सो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें x1 x2 इंटीजर हो, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने इस प्रॉब्लम को ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए कंस्टेंट्स राइट हैंड साइड पॉजिटिव, देन कंस्टेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का रखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हुए ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया। ये ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड की ऑप्टिमम सॉल्यूशन की टेबल है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी सेटिस्फाई हो रही है, ऑल z minus cj greater than equal to 0, so solution optimum, but value of x1 4 by 7 and value of x2 12 by 7, 4 by 7 and 12 by 7 both are non integer, value non integer है। फर्दर यहां से स्टार्ट होगा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की टेक्निक्स। वैल्यू ऑफ x1 4 by 7 and value of x2 12 by 7 non integer values। fractional part 4 by 7 itself fraction, integer part 0, fractional part 4 by 7 and 12 by 7 integer part 1 and fractional part 5 by 7। positive fractional part, so fractional part of 4 by 7 and fractional part of 12 by 7 is 5 by 7, so largest fractional part 4 by 7 and 5 by 7, so 5 by 7 largest fractional part with respect to x2। so source रो हम x2 की लेंगे। so x2 के corresponding जो रो है इसके बिहार पर हम गोमोरी कट कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसा लास्ट टाइम पर मैंने बताया आपको 0 into x1 रो इक्वेशन corresponding to variable x2 0 into x1 plus 1 into x2 minus 1 by 7 into x3 plus 5 by 14 upon x into x4 equal to 12 by 7। fractional part 0, integer part 0, integer part 1, fractional part 0, integer part minus 1, fractional part 6 by 7, positive fraction plus integer part 0, fractional part 5 by 14
इक्वल टू इंटीजर पार्ट 1 फ्रैक्शनल पार्ट 5/7। सो हर टर्म का फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट सेपरेट कर लेंगे। देन फ्रैक्शनल पार्ट into x1 plus fractional part into x2 plus fractional part 6/7 into x3 plus fractional part 5/14 into x4 and negative लेंगे and less than equal to fractional part का negative 5/7। fractional part of coefficient of x1 0, fractional part of coefficient of x2 0, fractional part of coefficient of x3 positive fractional part, so 6/7 and fractional part of x4 coefficient of x4 5/14 and fractional part of right hand side 5/7। ये होगा गोमरी कंस्टेंट और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So 0 into x1 plus 0 into x2 minus 6/7 into x3 minus 5/14 into x4 plus g1 equal to minus 5/7। Here g1 गोमरी स्लैक वेरिएबल, इसे इनइक्वालिटी में ये लेस देन इक्वल टू माइनस 5/7 है। सो एक पॉजिटिव क्वांटिटी सपोज g1 गोमरी स्लैक वेरिएबल। इसको लेंगे गोमरी कट और गोमरी कंस्टेंट। यदि हम x1 4/7 और x2 12/7 इसमें रखें, x1 4/7 and x2 12/7, x3 0, x4 0, x3 and x4 नॉन बेसिक वेरिएबल है, सो 0 लेवल पर है। सो 0 0 देन वी फाइंड g1 इक्वल टू माइनस 5/7। सो अगर हम सॉल्यूशन में x1 4/7, x2 12/7, x3 0, x4 0, g1 माइनस 5/7 इस सॉल्यूशन को अगर कंसिडर करें तो डेफिनेटली सॉल्यूशन गिवन प्रॉब्लम विद गोमरी कंस्टेंट सेटिस्फाई करता है। जो भी हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम दी है उसे भी सेटिस्फाई करता है और साथ साथ इस गोमरी कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करता है। सो इस एक न्यू जो कंस्टेंट है, एडिशनल कंस्टेंट है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। लीजिए यहां मैंने g1 minus 5/7 with 0 0 minus 6/7 and minus 5/14 चेक कर सकते हैं। minus 6/7 and minus 5/14 गोमरी कंस्टेंट इंट्रोड्यूस किया एंड अगेन कैलकुलेट किया z माइनस cj। g1 स्लैक वेरिएबल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट 0 लेंगे, सो कॉस्ट ऑफ g1 0, g1 हियर एज ए बेसिक वेरिएबल। So value of x1 4/7 as it is, value of x2 12/7 as it is, and value of g1 minus 5/7 with x3 0 and x4 0. So again z minus cj calculate किया, value 0 0 8/7 12 2/7 and 0. In this way all z minus cj greater than equal to 0. So solution optimum but not feasible. Value of g1 minus 5/7 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहां प्रॉब्लम में बेसिक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी ओर जेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
इसलिए हम ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड यूज में लेंगे टू सॉल्व इट। यूज ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड ध्यान दें, when all zj minus cj greater than equal to 0 and solution infeasible. At least one variable is not satisfying greater than equal to 0 sign condition. So first of all, सॉल्यूशन बी कॉलम या सॉल्यूशन कॉलम बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं इनमें मोस्ट नेगेटिव का सिलेक्शन करेंगे। मोस्ट नेगेटिव -5/7 वैल्यू ऑफ G1। सो G1 आउटगोइंग वेरिएबल, G1 आउटगोइंग वेरिएबल। एंड रो ऑफ G1 लिविंग और आउटगोइंग वेरिएबल की रो। सो एंट्रिंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए हम G1 के करस्पॉन्डिंग रो में नेगेटिव एंट्रीज -6/7 एंड -5/14। सो रेशियो कैलकुलेट करेंगे 8/7 -6/7 एंड 2/7 -5/14। मैक्सिमम वैल्यू इसके बिहार पर हम डिसाइड करेंगे एंट्रिंग वेरिएबल। सो -8/6 एंड -4/5। सिंप्लीफाई करें एंड मैक्सिमम -4/5। सो -4/5 मैक्सिमम corresponding to y4, that is x4. So x पर न्यू एंट्रिंग वेरिएबल। सो नेक्स्ट टेबल में G1 की जगह x4 लेंगे। x4 की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन से 0 है, सो 0 एंड रेशियो मैक्सिमम रेशियो -4/5 corresponding to -5/14 -5/14। So this one is key element. So next, अब हम ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड के प्रोसीजर वही रहेगा जो ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स में यूज लेते हैं। की एलिमेंट को बंद करेंगे। सो इस पूरी रो को -14/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -14/5 सो +2 एंड 0 0 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 12/5 और ये 1 और ये -14/5। नेक्स्ट, की एलिमेंट से की कॉलम में रिमेनिंग एंट्रीज को 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ की एलिमेंट। सो -5/14 ऐड करेंगे, सो ये 0 एंड -5/14 यहां ऐड करेंगे, सो 0 यहां 1 ऐड करेंगे। ऑपरेशन रो वाइज रहेगा। एंड नेक्स्ट, इस एंट्री को 3/5 से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें सब्ट्रैक्ट करें। 3/5 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3/5 मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड सिमिलरली, सो नेक्स्ट स्टेप अगेन ZJ - CJ कैलकुलेट करेंगे। सो ऑल ZJ - CJ greater than equal to 0 एंड सॉल्यूशन x1 1, x2 1, x4 2, x3 0 and G1 0. In this way, value of every basic variable with non-basic variable integer. So solution optimum and integer solution. यही given problem का integer solution है।